Don't put money in the bank. Invest in these 6 places. दोस्तों, हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हर कोई अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है। चाहे एक आम वेजिटेबल सेलर हो या कोई अच्छी पोजीशन पर अपॉइंटेड ऑफिसर या कोई और, सभी अपनी नीड्स और लाइफ को बेटर बनाने के लिए कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहते हैं। हमारी सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जितना अर्न करते हैं उसे अपने ऊपर स्पेंड कर देते हैं। एक वो लोग जो जितना अर्न करते हैं उसमें कुछ सेविंग भी करते हैं। और आज के बढ़ती इन्फ्लेशन में हमारा सेविंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स और जरूरतों में पैसे की कमी जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। इसीलिए आज सेविंग करना बहुत जरूरी है। सेविंग में भी पैसों को बढ़ाने और एक सेफ जगह पर इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। बहुत से लोग सेविंग करना चाहते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कौन सी जगह पैसा लगाने पर उनका पैसा सेफ होने के साथ साथ उनकी लाइफ में आने वाली सभी तरह की सिचुएशन से सामना करने के लिए तैयार करते हैं। हमारे इन्वेस्ट करे हुए पैसे जो बढ़कर हमें वापस मिलते हैं वो 4 वेज में मिलते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन, इसमें हमारे लगाए हुए पैसों की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसे रिटर्न की फॉर्म में मिलते हैं। इंटरेस्ट, हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसों के साथ कुछ अमाउंट में अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग परसेंटेजेस में दिया गया पैसा जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से अलग होता है, यही इंटरेस्ट होता है जिसे हम फ्यूचर में अपने लिए यूज करते हैं। डिविडेंड्स, कोई भी व्यक्ति जब कहीं शेयर लेता है उस कंपनी द्वारा व्यक्ति को एक शेयर होल्डर के रूप में अपने प्रॉफिट में से रेगुलरली पे किए जाने वाले अमाउंट या मनी जो व्यक्ति बाद में यूज करता है। रेंट्स, किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने पर हमें रेंट के रूप में मिलने वाले पैसे या अमाउंट ही रेंट कहलाता है। अगर आपके पास 5-10 लाख रुपए का लमसम अमाउंट है तो इसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बैंक अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट करोगे? लंबे टाइम से फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट का बेटर ऑप्शन माना जा रहा है, क्योंकि यह सेफ और फिक्स्ड रिटर्न देने वाला है। हालांकि इन्फ्लेशन को देखते हुए एफडी पर रियल रिटर्न आपका पैसा इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर रहा है। ऐसे में एफडी के अलावा और भी कई ऑप्शंस हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट पॉजिटिव रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने से बेटर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। नंबर 1, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इस स्कीम को पोस्टल ऑफिस में ओपन किया जाता है। इस तरह की स्कीम में इन्वेस्टर को मतलब हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी मिलता है। अलग अलग टाइम लिमिट्स वाले प्लान में इन्वेस्ट किया जा सकता है। 5, 10, 15 जो भी जैसी भी मैच्योरिटी वाली स्कीम हो उसमें इन्वेस्ट करके हम अपने फ्यूचर के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी रिटर्न 7 से 8% के करीब होता है। तो अगर आप अपने पैसों को बिना कोई रिस्क लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। आप अपनी मर्जी के अनुसार इसमें कोई भी छोटा या बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, इंडेक्स फंड्स। अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट अभी स्टार्ट ही किया है और अपने लिए बेटर शेयर को चूज करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट का बेटर ऑप्शन है। यह उस टाइम भी बेटर ऑप्शन है अगर आप अपने लिए बेटर म्यूचुअल फंड को चूज नहीं कर पा रहे हैं। इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स 50 बिग कंपनीज का इंडेक्स है और निफ्टी इंडेक्स को बाय करने का मतलब है कि निफ्टी के इक्वल आपको रिटर्न मिल सकता है। इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर अपने हिसाब से कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए सेट नहीं करता, मतलब पहले से ही क्राइटेरिया फिक्स्ड होगा और उसके हिसाब से कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। जैसे हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो फंड मैनेजर कंपनी में उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन पैसे इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड में कंपनी के शेयर्स फिक्स हैं और फंड मैनेजर को कंपनी को सेट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए इंडेक्स फंड की फीस फंड मैनेजर बहुत कम लेता है और जो इन्वेस्टमेंट में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा है। इसीलिए वॉरेन बफेट बार बार इसे ही रेकमेंड कर चुके हैं और उन्होंने इंडेक्स फंड की फेवर में $1 मिलियन की शर्त भी रखी है, जो कि वह जीत गए। नंबर 3, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बाय करने का बेस्ट तरीका अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है। यह एक तरह से 999 प्योरिटी वाले गोल्ड को डिजिटल वे से खरीदने जैसा है और इस पर जो कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स भी नहीं पे करना होगा। इसके अलावा 2.5% फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलेगा। सेंट्रल बैंक आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर गोल्ड बॉन्ड को कई इंस्टॉलमेंट्स में इशू करती है और इसके थ्रू गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट हर 6 मंथ्स पर मिलेगा। इसमें
सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि एसजीबी में इन्वेस्टमेंट पर 8 इयर्स का लॉक इन है, लेकिन अगर पैसों की आपको नीड है तो इसे सेकेंडरी मार्केट में सेल करने का भी ऑप्शन है। आप सभी को पता है कि लास्ट फ्यू इयर्स में गोल्ड के प्राइसेस में कितना उछाल देखने को मिला है। गोल्ड सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान में से एक है। आप गोल्ड को खरीद कर अपने पैसे को बिल्कुल सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां से आप गोल्ड खरीद कर रख सकते हैं। अगर आप अच्छा रिटर्न बिना रिस्क के चाहते हैं तो गोल्ड खरीदना आपके लिए मेरी नजर में सबसे बढ़िया रहेगा। आप गोल्ड को कभी भी किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में गोल्ड की कॉस्ट 2 to 3 टाइम्स हो चुकी है और आने वाले टाइम में गोल्ड की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर का यूज आप किसी भी टाइप की मैरिज में कर सकते हैं। आजकल बहुत से एडवाइजर्स गोल्ड सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं। अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर काफी रिस्क देखने को मिलता है। अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप गोल्ड को एक दिन बाद भी सेल कर सकते हैं या आप चाहे तो उसे अगले 20 साल तक भी रख सकते हैं। जब आपको पैसे की नीड हो आप गोल्ड बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सोना सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक है। तो दोस्तों, आपको पैसा कहां इन्वेस्ट करें, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे होप है सही से मिल रहा होगा। अगर आपने 2010 में 1,85,000 रुपीज इन्वेस्ट करे होते तो आज उनकी वैल्यू 5 लाख के अराउंड होती। मतलब रफली आपका पैसा 10 इयर्स में ट्रिपल हो जाता। नंबर 4, REITs। अगर 5-10 लाख में घर नहीं बाय कर सकते हैं लेकिन रियल एस्टेट से कमा जरूर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT एक म्यूचुअल फंड की तरह है जिसमें इन्वेस्टर्स के पैसों का पूल बनाकर पार्क मॉल जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं। यह ऐसी कंपनियों द्वारा लॉन्च किया जाता है जिनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं या ऑपरेट करती हैं या फाइनेंस करती हैं। इसमें अंडरलाइन प्रोजेक्ट्स की प्राइसेस में इंक्रीज और रेंट के थ्रू पैसे बढ़ते हैं। एक यूनिट होल्डर होने पर आपको डिविडेंड और REIT की बढ़ती कीमत से कमाई होगी। इस ऑप्शन के थ्रू बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे एक तरह से आप किसी प्रॉपर्टी के ऑनर बनते हैं। नंबर 5, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स। गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर ऑप्शन है, जैसे कि PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र KVP। इसमें इन्वेस्टमेंट का बिगेस्ट एडवांटेज यह होता है कि इस पर गवर्नमेंट की गारंटी रहती है, बेटर रेट्स पर इंटरेस्ट मिलता है और इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। इसमें बस लॉक इन पीरियड की प्रॉब्लम आपको दिख सकती है, जैसे कि PF में 15 इयर्स का लॉक इन है। हालांकि अगर आप अपने पैसे को थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट रखना चाहते हैं तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स बिगिनिंग के लिए बेटर है। नंबर 6, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड का ही एक फॉर्मेट है। इसे हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक स्मार्ट तरीका कह सकते हैं। इसमें आप धीरे धीरे लंबे टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं और आपको उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। SIP में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस और हमेशा मार्केट को ट्रैक करने की नीड नहीं होती और ना ही आपको यह देखना होता है कि आपको मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज है या नहीं। अगर आपको बेसिक नॉलेज होती है तो भी आप वाइजली एक गुड प्लान चूज कर सकते हैं। SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट का थर्ड एडवांटेज यह भी है कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। अब आप पूछेंगे कि यह कौन सी चिड़िया का नाम है, तो हम आपको बता दें कि आप म्यूचुअल फंड में शेयर खरीदते हैं जिनकी प्राइस टाइम के साथ कम या ज्यादा होती रहती है। जब आप SIP के थ्रू कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली कुछ शेयर्स खरीदते हैं जिनकी प्राइस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग अप या डाउन हो सकती है, बट आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप एवरी मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते रहते हैं। इस तरह जब शेयर का प्राइस कम होता है आपके अकाउंट में ज्यादा शेयर ऐड हो जाते हैं और जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो आप उस मंथ कम शेयर खरीद पाते हैं, लेकिन पहले खरीदे हुए शेयर की बढ़ी हुई प्राइस का बेनिफिट आपको मिल जाता है। यही होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और उसका बेनिफिट। SIP का फोर्थ एडवांटेज ये है, इसमें आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप जॉब करते हुए रिच होना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए सबसे रिलायबल ऑप्शन है। यहाँ आपको करना यह है कि आपको जल्दी इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना है, साथ ही उस इन्वेस्टमेंट से मिले हुए प्रॉफिट्स को भी इन्वेस्ट करते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। SIP से कंपाउंडिंग बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं? तो होता यह है कि आपने इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट पर आपको प्रॉफिट मिला, लेकिन आपने प्रॉफिट को निकाला नहीं बल्कि आप एवरी मंथ उसमें और पैसे डालते गए। इससे हर बार आपकी नेटवर्थ धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और कुछ सालों में यह बहुत ही बड़ा अमाउंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एवरी मंथ
1000 रुपीज डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं। आप इस मनी को नेक्स्ट 30 ईयर्स तक डिपॉजिट करते रहते हैं तो आपने कुल मिलाकर 3,60,000 के अराउंड डिपॉजिट किए हैं। अगर आपको इस डिपॉजिट पर हुए मनी पर ईयर का एवरेज 15% रिटर्न मिलता है तो 30 ईयर्स के बाद आपको अबाउट 70 लाख मिल सकते हैं। इसमें जब आप चाहें तब अपने पैसे निकाल सकते हैं। कंपाउंडिंग की वजह से आपको ऑलवेज बिग बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सर्टेन है। एसआईपी का एक बिग एडवांटेज ये भी है कि इसमें आपके पास ऑलमोस्ट कंप्लीट फ्रीडम है कि अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए आप अपनी मर्जी का अमाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यह फ्रीडम भी आपके पास है। आपको इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और आप अपने इन्वेस्टमेंट को और इसकी ग्रोथ को कई डिफरेंट वेज से मॉनिटर कर सकते हैं। आइए जानते हैं रिस्क के अमाउंट के बेसिस पर 2 टाइप्स के ऑप्शंस जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेने में और हेल्प करेंगे। मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। दोस्तों, यह ऑप्शन बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा रिस्क देखने को भी नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलता है। आप अच्छा रिटर्न भी पाना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइप के ऑप्शन में म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना, डेब्ट फंड एंड इंडेक्स फंड एक्सेट्रा में इंक्लूडेड है। यहाँ आपको एक सर्टेन रिस्क देखने को मिलता है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इसके अंदर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। इस टाइप के सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज होनी जरूरी है। इसके साथ ही आप लॉन्ग टाइम तक रिस्क के साथ खेलना पसंद करते हैं तो यह ऑप्शन आपके लिए पैसा कमाने का बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर आपका पैसा 1 महीने के अंदर ही डबल हो सकता है, बट उतना ही रिस्क 1 महीने में पैसा हाफ होने का खतरा रहता है। इसके अंदर मोस्टली ओल्ड प्लेयर्स ही मनी इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें आगे मार्केट में आने वाले अप्स एंड डाउन्स के बारे में नॉलेज होती है। इस टाइप के हाई रिस्क वाले ऑप्शन में मोस्टली स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड और शेयर इंक्लूडेड है। अगर आप इनमें अच्छी रिसर्च करके पैसे इन्वेस्ट करते हैं और लंबे टाइम तक आप अपने पैसे पर रिस्क ले सकते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। थैंक यू ब्रेन ग्रीन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।